इंटरनेट रिक्वायर्स, इंटरनेट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू कनेक्ट कंप्यूटर, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी समझौता चाहिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अ लोकल एरिया नेटवर्क, सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क से ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं? नहीं। अ कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स, हमें एक कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स चाहिए जिससे कि हम कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता है इंटरनेट, तो इंटरनेट तो हो जाता वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन इसने पूछा इंटरनेट के लिए हम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायर्स चाहिए, तो इंटरनेट के लिए रिक्वायर है कॉमनली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव्स द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स। जब आप ये कर्सर होता है इसको आप यहाँ से राइट की तरफ इधर लाना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, ठीक है, और पुट स्पेस बिटवीन वर्ड्स, और मान लो कि आपने दो वर्ड्स लिखे हुए इनमें आप स्पेस देना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? कंट्रोल की, स्पेस बार, प्रिंटर, माउस या नन ऑफ दिस? तो स्पेस देने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? स्पेस बार। कभी भी आप लिखते हो, जैसे मान लो ये 1 लिखा हुआ है, इसके बाद ये स्पेस लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपने ये गैप दिया ना, गैप के लिए आप कीबोर्ड में देखते हो बड़ा सा इस तरह से, इसे बोलते हो स्पेस बार। यहाँ एंटर के नीचे आपको दिखता है, तो इस यही होता है स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। देखिए आप चाहते हो कि जो भी आप लिखना चाह रहे हो ना वो कैपिटल लेटर्स में हो। जैसे आप कई बार, चलो KVS का ही फॉर्म भी फिल किया है आपने, उसमें भी आपने सभी अपना नाम, सारी डिटेल्स, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखी है। जैसे मेरा ही नाम है सीमा, तो मैं ये कैपिटल लेटर में लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें बार बार शिफ्ट दबा के तो एक्सप्रेस नहीं करूँगी ना, तो मैं ऐसा कौन सा बटन दबाऊँ कि सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख दिया जाए? शिफ्टर, अपर केस, कैप्स लॉक की, आइकन। हमें की पूछी है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी? कैप्स लॉक की हम ऑन कर देंगे। कैप्स लॉक की ऑन होने के बाद सभी कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट लिख जाएंगे, अपर केस अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिवाइस दैट रीड द इंफॉर्मेशन कंटेन ऑन अ डिस्क ट्रांसफर्स इट टू द कंप्यूटर्स मेमोरी। कौन सी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को रीड कर देती है, जो भी उसकी कंटेंट होता है डिस्क पर, और उसको ट्रांसफ़र कर देती है कंप्यूटर की मेमोरी में? मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड या डिस्क ड्राइव? ये काम कौन करता है? डिस्क ड्राइव। भाई जो भी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, जो भी मेमोरी है वो उस कहाँ पे होती है? वो मेमोरी डिस्क ड्राइव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन से फंक्शन नहीं है? प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये तो है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डाटा होता है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन बना देता है। स्टोरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर में मेमोरी होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। गैदरिंग डाटा, ये एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, देखिए गैदरिंग डाटा आपका नहीं होता, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। एनालाइजिंग डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैदरिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इंफॉर्मेशन, कौन सी डिस्क है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो? प्लेट, ऐसा तो कुछ नहीं होता। डाटा डिस्क, पेपर डिस्क या टीवी डिस्क? तो कहाँ स्टोर करोगे? इंफॉर्मेशन की जब भी बात आएगी ना तो वो डाटा डिस्क में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउज यू टू प्रिंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आपको प्रिंट निकालना उसके लिए कौन सी कमांड दोगे? रिबन, मॉनिटर, गो नाउ, कंट्रोल पी? कंट्रोल पी, ठीक है, जो आपको अलाउ करेगा प्रिंट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी टू यूज, क्या होता है इजी टू यूज? यूजर फ्रेंडली, सिलेक्ट, हेल्पफुल, एवरीडे, नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी टू यूज क्या होता है? यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन
योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली, अचानक से आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। इट इज़ तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर क्रैश हो गया, डाई हो गया, डेथ हो गई, पेनल्टी लगी है, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या? कंप्यूटर क्रैश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलर आइटम ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन हैंडल। तो आपको ना स्मॉलेस्ट आइटम के रूप में सोचना है। बाइट, बाइट, ठीक है, बिट, बाइट, बिट, बेट, नन ऑफ दिस। तो सबसे जब भी बात स्मॉल की आएगी ना, स्मॉल होता है सबसे छोटा बिट, ठीक है, फिर बाइट होता है। बिट सबसे छोटा होता है, फिर बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट करता है? जब भी आपसे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इनपुट या आउटपुट, टाइप या प्रिंट, नन ऑफ दिस। तो जब आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो आउटपुट दे रहा है, या तो वो स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, ठीक है, या फिर प्रिंट के थ्रू आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, या फिर मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा है। ये सारी डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि डिवाइसेस 2 टाइप की होती हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस 2 टाइप की होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है? जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन अंदर भेज रहे हो, जिन चीज़ों से आप भेजते हो वही डिवाइस इनपुट कहलाती है। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, ठीक है। माउस हो गया, ठीक है, टच पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं बता रही हूँ आपको। जॉयस्टिक से आप कोई गेम खेल रहे हो, अंदर कमांड दे रहे हो, तो ये सारी क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट में क्या है? आउटपुट में आपको बाहर मिलती हैं चीज़ें, आप उनको रिसीव कर रहे हो। जैसे कि आपको मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन दिखती है, ठीक है, प्रिंटर से आपके हाथ में प्रिंट आउट आ जाता है, स्पीकर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन सुनाई दे रही है। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव पीसी बेस्ड सर्वर आर रिप्लेसिंग इन मैनी बिजनेस। स्मॉल भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है, पीसी पर बेस्ड है, ठीक है, वो बिजनेस में यूज़ भी होता है। तो कौन सी चीज़ है? सुपर कंप्यूटर? ये नहीं होता। क्लाइंट? नहीं। मेन फ्रेम? नहीं। तो सबसे आजकल जो स्मॉलर है, लेस है एक्सपेंसिव, वो कौन सा है पीसी बेस्ड कंप्यूटर? लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेस्ट इन अ सेल। जब एक्सेल में ऐसे सेल बने होते हैं ना जिनमें आप टाइप करते हो, तो आप देखना कभी भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो आप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट। आप अपनी तरफ भी देख सकते हो, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो, कर्सर यहाँ से होता है, यहाँ से इधर लिखते हो, ठीक है। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physical connection between the microprocessor memory and the other part of the microcomputer is known as। कह रहा है कि फिजिकल कनेक्शन है किसके बिटवीन में? माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के बीच में, और दूसरा पार्ट क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के बीच में। उसको क्या बोलोगे? पाथ, एड्रेस बस, रूट, ऑल ऑफ दीज अबव। तो क्या बोलोगे? एड्रेस बस, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन है उसको क्या कहोगे? एड्रेस बस। द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लेटरिंग्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, फॉन्ट, कैलीग्राफी, राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स, नन ऑफ दिस। देखो, जब भी आपको अलग अलग स्टाइल में कुछ लिखना होता है, कोई भी लेटर लिखना है आपको, ठीक है, मान लो कि मैं इस तरह से लिख रही हूँ या इस तरह से लिख रही हूँ, या ठीक है कुछ भी लिखना है मेरे को, तो उसको क्या बोलते हो? फॉन्ट, ठीक है। राइटिंग स्टाइल को आप ऐसे याद रख लेना कि राइटिंग के स्टाइल को आप क्या बोलते हो? फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर, क्या है वो? आउटपुट है, टाइप है, प्रिंट या कैरेक्टर? तो राइट आंसर क्या है? कैरेक्टर। आप देखते हो ये आपका कीबोर्ड है, इस पे यहाँ पे ABCD ये लेटर्स, ठीक है, ये क्या बने हुए हैं आपके कीबोर्ड पे? लेटर। यहाँ नंबर भी बने हुए होते हैं ऊपर, F1 F2 अलग होते हैं, फंक्शंस कीज अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ भी नंबर अलग दिए होते हैं 9 तक, 1 2 3 4। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कैरेक्टर।
नेक्स्ट देखिए, अ सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कोई सिंबल होता है जैसे ये हैशटैग, ठीक है, या एट द रेट, और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट होता है थोड़ा जल्दी, शीघ्र। यू टू टेक एक्शन एंड द टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, आपको एक्शन लेना है, कंप्यूटर को बताना है कि आगे क्या करना है। तो ये किस में होगा, स्कैनर में, क्वेश्चनर, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स, या इंफॉर्मेशन सीकर। तो स्कैनर में तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर स्कैन करके भेजते हो, क्वेश्चनर भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन देखिए, चॉइस आर रेफर्ड टू एज अ ऑप्शन, एग्जिट, बूट, फोल्डर, नन ऑफ दिस। तो चॉइसेस क्या होती हैं, क्या रेफर करती हैं, ऑप्शंस। भाई चॉइस का मतलब क्या है, आपके पास ये ऑप्शन है, कोई सा भी आंसर सेलेक्ट कर लो। ए ऑप्शन हो सकता है, बी, सी, यही तो है चॉइस। एमसीक्यूज में भी तो आप चॉइस ही करते हो, पेपर में भी जाके कि 4 ऑप्शन दिए, कोई भी चॉइस कर लो। तो ऐसे ही रिलेट करके आप पढ़ लेना, चॉइस है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे आपने कुछ लिखा है तो वो क्या है, कर्सर। कर्सर तो ये होता है जिसकी हेल्प से आपको पता लगता है कि आप कहाँ लिखने वाले हो, ठीक है। लिखा हुआ क्या कहलाता है, टेक्स्ट। ये कुछ लिखा है, ये क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। फोल्डर तो होता है जिसके अंदर आप फाइल रखते हो, ठीक है। बूट प्रोसेसिंग होती है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपकी रिटर्न चीज पूछी है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो टेक्स्ट। लेट यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम। भाई आप कहीं नॉर्मल शादियों में भी जाते हो, प्रोग्राम से बाहर जाना चाह रहे हो तो क्या कहलाएगा, एग्जिट। वैसे ही कंप्यूटर में देख लो, कोई भी स्क्रीन खुल रही है, कोई भी प्रोग्राम खुल रहा है, बाहर जाना है, एग्जिट। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर होता है और ये स्क्वायर होता है, ये तो पता ही है आपको। ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम यूज टू एंटर डाटा। सेल, वर्कस्पेस, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, बोथ 3 और 4। तो ये होते हैं, ये रो होती हैं। इस सारी शीट को आपकी मर्जी है, स्प्रेडशीट बोलो या वर्कशीट बोलो। एक्सेल में आपका जो पेज खुल के आता है, वहाँ से इस तरह से सेल्स बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसी तरह से आपको शीट दिखती है। वर्ड में आपको ब्लैंक पेज दिखता है, लेकिन एक्सेल में आपको बॉक्सेस के साथ दिखती है। तो इसको आप वर्कशीट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, दोनों। बोथ 3 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अ प्लेस दैट अ यूजर मतलब आप जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, कैन क्रिएट टू स्टोर फाइल्स। फाइल्स को स्टोर कहाँ करते हो, जितनी भी फाइल है वो कहाँ स्टोर होंगी, इस फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, आपका फोल्डर। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, या फिर बंद करके दोबारा, वो बूट कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बूट, ठीक है। और उसमें आवाज़ भी आती है, कभी अपने मोबाइल को भी रीस्टार्ट करके देखना, उसमें भी जब प्रोसेसिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बूट। नेक्स्ट देखिए, अब ब्लिंकिंग इंडिकेटर। तो ब्लिंकिंग इंडिकेटर याद रखना, दैट शोज यू वेयर यू नेक्स्ट एक्शन दैट विल हैपन। आपको ना ऐसे ब्लिंकिंग हाईलाइट दिखता है कि आपको ना कहाँ पे हो, कहाँ लिखना है, ठीक है। मेरे को यहाँ लिखना है, तो यहाँ ये ब्लिंकिंग इंडिकेटर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा कर्सर है। मेरे को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ इंडिकेट करती हूँ, इस जगह पे मैं अब टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको कर्सर कहते हैं। जहाँ पे ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक मतलब आपको कभी दिखाई देगा इस तरह से, कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ब्लिंकिंग ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा, आपको पता चल जाता है यहाँ मैं टाइप कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, कमांड्स एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग विद इन प्रोग्राम। जब आपको किसी फाइल में जाके, देखिए यहाँ पे ना फाइल होती है, फाइल में जाके आप अपनी फाइल, यहाँ पे ऊपर वर्ड के ऊपर ये इस तरह से आपको मेन्यू बार दिखते हैं। यहाँ फाइल है, यहाँ इंसर्ट दिखता है आपको। फाइल से आप क्या कर सकते हो, कोई पेज ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, न्यू पेज ले सकते हो फाइल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन्यू बार में दिखती हैं, तो इसको क्या कहते हो, मेन्यू बार। जहाँ फाइल शो होती है, जहाँ पे आपको ये फंक्शन मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब यही मैंने बताया आपको कि राइटिंग का स्टाइल आपको चेंज करना है, और भी टूल्स ले सकते हो आप। तो इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। नेक्स्ट देखिए, सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। सी डी रोम क्या होता है, तो सी डी रोम का मतलब होता है सी फॉर सी डी, नॉर्मल सी डी जिसमें आप कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हो, स्टोर करते हो। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम की फुल फॉर्म कई बार आती है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, टू चेंज रिटन बुक ऑलरेडी डन। कुछ लिखा हुआ है उसको आपको चेंज करना है, तो क्या कर रहे हो? एडिट। ये तो आप अपने फ़ोन में भी करते रहते हो, कुछ पहले लिखा हुआ उसमें कुछ नया लिखना है। तो देखो यहाँ पे फाइल का तो कोई मतलब नहीं है, कट भी नहीं होता, क्लोज भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो एडिट में ही तो आप जाके कुछ लिख के आओगे, ठीक है, तो एडिट। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्परेली स्टोर। जहाँ पे टेम्परेली स्टोर होता है कंप्यूटर में डाटा, उसको आप क्या कहते हो? मेमोरी। भैया आपके भी तो माइंड में चीज़ें मेमोरी बनती है, माइंड में स्टोर करते हो, तो कंप्यूटर में भी जब कुछ प्रोग्राम, कोई डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो वो क्या है? मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। इरेज करनी है, आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको क्या करते हो? इरेजर से इरेज कर देते हो ना। तो कंप्यूटर पे जब कुछ लिखा होता है तो उसको क्या कर देते हो? डिलीट की से डिलीट कर देते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट